चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि हमारा काम इस वक्त कहाँ चल रहा है, और इस सिलसिले में अगर आप ताउन पेश करना चाहते हैं तो नीचे उसकी तफसीलात। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अजीब मामला देखने को मिला। दरअसल अदालत ने कत्ल के एक मुकदमे में सजा याफ्ता कैदी को शादी के लिए 15 दिन की पेरोल दे दी है। शादी के लिए सजा याफ्ता शख्स को पेरोल देने का एक इंतहाई अनोखा मामला है। शख्स की मां और उसकी माशूका ने अदालत में पेरोल की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि खातून की शादी किसी और से हो जाएगी, इसलिए आनंद को पेरोल दिया जाए ताकि वो उससे शादी कर सके। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इसको एक गैर मामूली सूरत हाल करार दिया, जिन्होंने आनंद को पेरोल का वारंट दे दिया। सरकारी वकील ने पेरोल की मुखालिफत करते हुए कहा कि शादी के लिए पेरोल देने का कोई बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शादी किसी और की होती है जिसमें ज़ेर हिरासत शख्स शिरकत करना चाहता तो सूरत हाल अलग होती। वहीं अदालत ने कहा कि एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट के मुताबिक शख्स को जेल मैनुअल की दफा 636 के तहत पेरोल का हक नहीं मिल सकता। नाज़रीन, इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुध को मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर इल्ज़ाम लगाने वाली 14 फरीकों की अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया था और मुस्तकबिल के लिए रहनुमा खतूत का मुतालबा किया गया था। अपोजिशन जमातों की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस PS नरसिम्हा राव और जस्टिस बेबी पादरदीवाला भी बेंच का हिस्सा थे। इधर नाज़रीन गिरामी, मंदिर से जुड़ी एक रस्म के दौरान बुध को यहाँ एक तालाब में 5 नौजवान डूब गए। पुलिस का कहना है कि वाकया उस वक्त पेश आया जब पुजारी और सेवक तालाब में गए और रसूमात के लिए एक दायरा बनाया। इस दौरान एक शख्स डूब गया, उसे बचाने की कोशिश में 4 दीगर नौजवान भी डूब गए। पुलिस ने बताया कि रेवेन्यू और पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले और रेस्क्यू सर्विस के एहलकारों की मदद से लाशों को बाहर निकाला गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कुरुमपेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। नाज़रीन गिरामी, यह मामला चेन्नई में पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, इधर गैंगस्टर दीपक पहल और बॉक्सर को दिल्ली पुलिस दिल्ली ले आई है। इस एयरपोर्ट से सीधा स्पेशल सेल के जनकपुरी वाक़ई दफ्तर ले जाया गया। एयरपोर्ट पर इसकी निगरानी के लिए स्पेशल पुलिस कमिश्नर SGS धारेवाल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद शाह के साथ खुद एयरपोर्ट गए हुए थे। नाज़रीन गिरामी, पटना बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रामनवमी के मौके पर नालंदा के ब्याशहर और सासाराम में हुए तशद्दुद को लेकर फिर मरकजी हुकूमत और बीजेपी को बराह रास्त निशाना बनाया है। नीतीश ने फिर कहा कि गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। इंतजामी नाकामी से इनकार करते हुए नीतीश ने कहा, विफाकी निज़ाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह का तर्ज अमल बेहतर नहीं है। मैं उनके इल्ज़ामात का इदराक नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने बिहार का माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर इस सूरत हाल को अच्छी तरह से संभाला और सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मचे आराती तनाज़े मामले में कोर्ट ने इंतहाई अहम हुक्म सादिर किया। मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे किए जाने के हुक्म पर पाबंदी लगा दी। इस मामले की समाअत फास्ट ट्रैक सीनियर डिवीजन कोर्ट के जज की अदालत में हो रही थी, जिसमें अदालत ने दोनों फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद अमीरी सर्वे पर रोक लगाने का हुक्म सुनाया है। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के फराइज की याद दहानी कराते हुए मरकज को आईना दिखाया। अदालत उज़्मा ने बुध के रोज मलयालम जबान की न्यूज चैनल मीडिया 1 के मामले की समाअत करते हुए कहा कि मीडिया का फर्ज है कि हुक्काम से सवाल करे और लोगों के सामने सच्चाई ले आए। नाज़रीन, वियतनाम एयरलाइंस 20 में से हिंदुस्तान के मालियाती मरकज मुंबई को वियतनाम से जोड़ने वाली एक नई रोजाना परवाज शुरू करने जा रही है। वियतनाम एयरलाइंस हर हफ्ते 7 परवाजों की तादाद के साथ सर्विस शुरू करने जा रही है और एयरलाइन मंगल, जुमेरात, हफ्ता और इतवार को मुंबई हनोई रूट पर हफ्ते में 4 परवाजें और बुध और जुमा को मुंबई हो ची मिन्ह रूट पर हफ्ते में 3 परवाजें चलाएगी। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें।
तो नाज़रीन, बिहार के कई शहरों में फिजाई आलूदगी की सतह में इजाफा देखा गया, जिससे भागलपुर मुल्क का 5वां आलूदा शहर बन गया। भागलपुर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 दर्ज किया गया। इसके बाद कटिहार 221, बबीता 2019, बेगूसराय 2018, सहरसा 2016, मुजफ्फर 180 और पटना 176 के मकाम पर रहा है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गान तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के खातून अमले पर मुल्क में काम करने पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद वजाहत तलब कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNAMA में हमारे साथियों को डी फैक्टो हुकाम की तरफ से एक हुक्मनामा मौसूल हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के खातून कौमी अमले के अरकान को काम करने से मना किया गया है। तो नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसान और मजदूर कौमी राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां के रामलीला मैदान पर संघर्ष रैली का इनेकाद किया गया। किसान और मजदूर तंजीमों का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत उन्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर में उनकी हालत खराब है। मैं इस 15 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी तहरीक शुरू हो रही है, जिससे किसान वाबस्ता है। इससे कब 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मुल्क भर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पर जमा हुए थे। उन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद की थी। इधर नाज़रीन, में हिंदुस्तान को लेकर चीन हर रोज कोई ना कोई नया पिंतरा इख्तियार करता रहता है। सरहद पर कशीद के दरमियान अब चीन ने नई चाल चली है। ड्रैगन ने 2 हिंदुस्तानी सहाफियों का वीजा फ्रीज कर दिया है। दोनों सहाफी छुट्टी पर हिंदुस्तान आए थे और जब वापस जाने लगे तो उन्हें चीन ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। चीन ने यह कदम हुकूमत हिंद के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें हिंदुस्तानी वज़ारत खारिजा ने एक चीनी सहाफी को मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। नाज़रीन, ईरान के शिमाली मगरबी इलाके तबरेज़ में तालिबात के एक स्कूल में 20 तालिबात को फूड पॉइजनिंग होने की इत्तला दी गई है। ईरानी स्टूडेंट्स एजेंसी इसना के मुताबिक मशरिक़ी अज़रबैजान के इमरजेंसी सेंटर के सरबराह असगर जाफरी ने प्रेस को इस मसले से आगाह किया था। नाज़रीन, उधर रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगर रिया बकूफ ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ इख्तिलाफ़ात के शदीद तरीन मरहले में हैं। एक रेडियो के लिए इंटरव्यू में रिया बकूफ ने रूस और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात में शदीद तनाव की तरफ इशारा किया और कहा कि हाल हाजिर में हम अमेरिका के साथ इख्तिलाफात के शदीद तरीन मरहले में हैं। अमेरिका इंतजामिया के मुख्तलिफ हवालों से रूस के साथ एक खुसूसी जंग में बराह शामिल होने का मुशाहिदा कर रहे हैं। इधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जांस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि हम जापान में नेटो का सिफाती मिशन खोलेंगे। स्टोल्टनबर्ग और जापानी वजीर खारिजा याहाशी योशिमासा ने ब्रसेल्स में नेटो के वज़ीर खारिजा इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। इधर नाज़रीन, में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की अदालत में तारीखी समाअत के बाद रवाना हो गए। उन्हें जज ने समाअत से पहले की पाबंदियों के बगैर हिरासत से रिहा किया। खबर के मुताबिक ट्रंप और पोर्न अदाकारा स्टोर्मी को अदायगी से मुतालिक 3 मुकदमात में फर्द-ए-जुर्म आयद की गई। उन्हें 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज उलटने की कोशिश के इल्जाम का भी सामना है। ट्रंप के खिलाफ मुकदमे में कहा गया कि मुद्दाले की ने कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की ताकि वोटर से मुजरिमाना अमल छुपाया जाए। नाज़रीन, ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए 7 साल बाद अपना नया सफीर नामजद कर दिया है। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक सीनियर सफारतकार रजा अमीर को अबू धाबी के लिए सफीर मुकर्रर किया, जो 7 साल बाद मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरानी सफीर के तौर पर तैनात होंगे, क्योंकि इससे बेशतर अलजायर, एरिट्रिया और सूडान में भी अहदा संभाल चुके हैं। नाज़रीन, में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी